पुतिन को सीधी धमकी, अब बम से बचने के लिए बंकर ढूंढ लो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के हैं और इस बार वो अकेले नहीं हैं। उनके पीछे खड़े हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या अब जंग का पासा पलटने वाला है? क्या यूक्रेन अब सीधे रूस के पावर सेंटर यानी क्रेमलिन पर हमला करेगा? ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से ऐसा कौन सा हथियार मांग लिया है जिससे पुतिन की नींद उड़ गई है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस बड़ी चेतावनी के बारे में जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। हुआ यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में रूस को खुली चेतावनी दे दी है। उन्होंने अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस से बात करते हुए कहा, अगर रूस ने यह जंग नहीं रोकी तो उन्हें बम शेल्टर यानी बंकरों की जरूरत पड़ेगी और उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बंकर कहां हैं। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ज़ेलेंस्की यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि रूस के पावर सेंटर्स जैसे कि क्रेमलिन अब यूक्रेन के लिए लेजिटिमेट टारगेट्स हैं, यानी जायज निशाने हैं। मतलब अब लड़ाई सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर नहीं बल्कि रूस के दिल में भी लड़ी जा सकती है। उन्होंने कहा, अगर वो हम पर हमला करेंगे तो हम भी हर रोज जवाब देंगे। अब सवाल उठता है कि ज़ेलेंस्की में अचानक इतना आत्मविश्वास आया कहां से? तो इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में ज़ेलेंस्की और ट्रंप की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद जो बातें सामने आई हैं वो चौंकाने वाली। ज़ेलेंस्की ने खुद खुलासा किया कि ट्रंप ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है कि वो रूस के एनर्जी प्लांट्स और हथियारों की फैक्ट्रियों पर हमला करे। यानी अमेरिका के एक बड़े लीडर की तरफ से यूक्रेन को हरी झंडी मिल गई है कि वो रूस के अंदर घुसकर हमला कर सकता है। इस मीटिंग में ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से एक नया लंबी दूरी का वेपन सिस्टम भी मांगा है। उनका मानना है कि यह हथियार पुतिन पर बातचीत के लिए दबाव बनाने का काम करेगा। इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि वी विल वर्क ऑन इट, यानी हम इस पर काम करेंगे। लेकिन यहां ज़ेलेंस्की ने एक बहुत जरूरी बात भी कही। उन्होंने दुनिया को यकीन दिलाया कि यूक्रेन कोई आतंकवादी देश नहीं है और वो कभी भी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएगा। उनके निशाने पर सिर्फ रूस की मिलिट्री और सरकारी ठिकाने होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन के पास पहले से ही ऐसे ड्रोन हैं जो रूस के अंदर तक हमला कर सकते हैं, लेकिन यह नया वेपन सिस्टम पुतिन पर दबाव बनाने के लिए एक एडिशनल लेवरेज यानी एक्स्ट्रा पावर की तरह होगा। ज़ेलेंस्की कहते हैं, हमें इसकी जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे इस्तेमाल ही करेंगे। अगर ये हमारे पास होगा तो ये पुतिन पर बैठकर बात करने के लिए एक अतिरिक्त दबाव होगा। ये सिर्फ धमकी और हथियारों की बात नहीं है। ज़ेलेंस्की ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में भी एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया इतिहास की सबसे विनाशकारी हथियारों की दौड़ से गुजर रही है और पुतिन इस जंग को पूरे यूरोप में फैलाना चाहते हैं। जाहिर है माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ ज़ेलेंस्की रूस के अंदर हमला करने की चेतावनी दे रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रंप जैसे बड़े नेता उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप का रुख भी अब बदल गया है। पहले वो कहते थे कि यूक्रेन को रूस से समझौता कर लेना चाहिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यूक्रेन अपनी सारी जमीन वापस ले सकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है, यूक्रेन अब रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रुख अपना रहा है। उसे ट्रंप का खुला समर्थन मिल गया है जिससे उसका हौसला बढ़ा है। नए लंबी दूरी के हथियार मिलने पर जंग का रुख पूरी तरह बदल सकता है। ज़ेलेंस्की इन हथियारों को जंग से ज्यादा शांति वार्ता के लिए एक दबाव के तौर पर देख रहे हैं। तो अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है? क्या ज़ेलेंस्की की यह धमकी सिर्फ एक गीदड़ भभकी है या सच में क्रेमलिन पर हमले की तैयारी हो रही है? क्या ट्रंप का साथ मिलने से यह युद्ध एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।